हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल हॉरर विज़न पे। तो दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे एक चौथी कहानी है। इस कहानी के अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो राजेश और दूसरा बबलू, उसके पिताजी और उसके मम्मी। परिवार में 4 लोग हैं। राजेश के पिताजी एक हवलदार, कह सकते हैं कि पुलिस में काम करते हैं, और उनकी वक्त वक्त पे पोस्टिंग हुआ करती थी, कभी 6 महीने कभी साल भर ऐसे, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे, जिस वजह से वो जिस भी पुलिस स्टेशन में जाया करते थे वहाँ जो काम करने वाले और पुलिस करप्ट ऑफिसर थे उनसे उनकी बनती नहीं थी, इसलिए उनके पिताजी का बार बार बदली तबादला हुआ करता था। तो साथ ही साथ बच्चों का भी तबादला हुआ करता था। जैसे जो राजेश और बबलू, वो भी अपना बार बार महीने महीने साल साल भर में जहाँ जहाँ उसके पापा जाते वहाँ जाकर वो नए स्कूल में एडमिशन लिया करते थे, क्योंकि अब बच्चे हैं तो पिताजी के साथ तो रहेंगे ही और पूरी फैमिली साथ में रहेगी। इसी कारण उनको बार बार अपना स्कूल और गांव चेंज करना पड़ता था। पर अब की बार जहां राजेश और बबलू जिस गांव में आए थे, उस गांव में कुछ अलग ही कहानी रचने वाली थी। उसके पिताजी आए, ट्रांसफ़र हुआ उनका, आए, जो उनको घर मिला था वो घर की साफ़ सफाई हुई पहले दिन। दूसरे दिन फिर बाजू इधर इधर का सब पहचान किया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। फिर उसी दिन जिस दिन आए थे उसी दिन उसके पिताजी जाके मार्केट से आते समय राशन ले आए थे 3-4 दिन का। फिर चौथे दिन के बाद जब राशन लेने की बारी आई तो उसके पिताजी घर के बाहर निकले, स्कूल के बारे में पता किया, तो उनके पिताजी को पता चला कि इस पूरे गांव में एकमात्र एक ही स्कूल है जहां सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस स्कूल के भी इस गांव के भी, और आजू बाजू के जो करीब 10 गांव हैं उसके भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अब काफ़ी बड़ा स्कूल था और सरकारी स्कूल था। अब यहाँ के जो सरपंच थे वो अलग अलग गांव के जितने भी सरपंच थे सबने साथ में मिलकर एक ही स्कूल बनाने का ठाना कि उस एक स्कूल में हम अच्छे से सुख सुविधा रखेंगे, बड़ा सा सारी चीज़ करेंगे। मतलब यहाँ का जो गांव वाले सरपंच थे वो साथ देते थे। अब उसके पिताजी राशन लेने से पहले सोचे जाओ स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए थोड़ी बात कर रहा हूँ, तो उसके पिताजी सौदर स्कूल की तरफ गए, एडमिशन कराया, अपने बच्चों का नाम लिखाया, बबलू और राजेश। अब बबलू और राजेश दोनों जुड़वा थे। जी हाँ, दोनों जुड़वा थे। कहने के लिए तो जुड़वा थे, पर इनमें से जो पहले बड़ा आया है वो राजेश है, जो पहले आया वो राजेश है और उसके बाद बबलू आया। तो मतलब जुड़वा भी हैं, पर उसमें बड़ा कौन है? राजेश। तो ठीक है, इतना समझ आएगा तो हम आगे चलते हैं। तो फिर जो उसके पिताजी उनका नाम लिखवाए और दोनों जन कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद वो अपने पिताजी के साथ मार्केट गए। स्कूल की जो कॉपी किताबें थी, जो भी कुछ हुआ करता था, जैसे कि ऐसे ही पढ़ने वाली किताबें तो स्कूल से मिला करती थी, पर लिखने वाले के लिए वो गए मार्केट में, वहाँ से उन्होंने ख़रीदा। और वो जहाँ जितनी बार स्कूल चेंज करते उतनी बार नया बैग, टिफ़िन, कंपास सब लिया करते थे। अब उसके पिताजी की पगार भी सही थी तो उनको दिलाने में भी कोई हर्ज नहीं था कि बच्चे हैं चलो मौज शौक पूरा कर ले, तो दिला दिया करते थे। फिर उसके बाद वो सब मार्केट से आए। मार्केट से आते समय उसके बबलू की नज़र गरम समोसे के ऊपर पड़ी। अब गरम समोसा पे जो छान रहा था वो लड़का उसी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और शाम के टाइम में आके काम किया करता था। तो जो बबलू है उसकी दोस्ती उस समोसा छानने वाले के साथ हो गई, मतलब स्कूल में जाने से पहले ही। फिर बातों बातों में पता चला वो लड़का भी कक्षा 8वीं में है, जिस क्लास में बबलू है और वो है राजेश है। तो इसी जगह से उन तीनों की दोस्ती हो गई। वो स्कूल में गए बिना पहले ही एक दोस्त उन्होंने स्कूल का बना लिया था। अब स्कूल शुरू होने में, उस समय गर्मियाँ की छुट्टी चल रही थी, तो स्कूल शुरू होने में तकरीबन 5 से 6 दिन थे। तो राजेश और बबलू मम्मी पापा को बोल के आया करते कि हम मार्केट जा रहे हैं घूमने, और ये बोल के आके वही चाय वाला जो समोसा बेचता है उसका दोस्त, उसके दुकान पे आकर बैठा करते थे। वो जो दुकान थी उसके दोस्त की ही थी, खुद की। ठेला लगा रखा था रोड साइड के ऊपर, और ऊपर थोड़ा सा पन्नी बांध रखा था, मानो जैसे कि अगर कभी बरसात हो तो उस पानी से इस बेचारे का जो धंधा पानी वो गिरने बर्बाद होने से बच जाए, इस हिसाब से उसने बांध रखा था। अब बबलू और राजेश पहुँचे मार्केट में एक दिन। वो जैसे डेली आते हैं वैसे आए, गए। अब जो वो लड़का था उसका नाम चिंटू था, तो वो जाके वहाँ पहुँच के उन्होंने बोला और चिंटू कैसा है?
तो चिंटू ने बोला बढ़िया भाई, बस अपना बताओ क्या हाल चाल है। तो स्कूल खुलने वाले हैं, चलो आओगे ना पहले दिन। तो यहाँ से बबलू बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगा, मैं तो आऊँगा, मेरे भाई का पता नहीं। तो उधर से राजेश बोलता है कि नहीं नहीं मैं भी आऊँगा, बिल्कुल आएंगे, अब तो हम दोस्त बन गए, साथ में मौज शौक करेंगे, मज़ा आएगा बहुत। तो ऐसे बातों बातों में अब जो राजेश और बबलू थे ये थोड़े शरारती थे, और जो चिंटू था ये था शरारती, पर ये पढ़ाई लिखाई करने वाला शरारती था। और जो होते हैं ना स्कूल में, जो टॉपर होते हैं, जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, फिर जो मिडल होते हैं वो बीच में बैठते हैं, और जो एकदम बैक बेंचर होते हैं वो एकदम शरारती होते हैं, ऐसा कुछ टाइप का उनका कुछ था। तो चिंटू बोला कि हाँ भाई चलो अब मैं दुकान बढ़ाता हूँ, तो मैं तुमको एक जगह लेके चलता हूँ, स्कूल की तरफ चलते हैं अपने, ऐसे देख लेंगे स्कूल कैसा है। तो राजेश और बबलू ने बोला हाँ ठीक है चलो स्कूल भी देख लेंगे इस बहाने, चलो चलते हैं। अब राजेश, बबलू और चिंटू ये तीनों पहले तो चिंटू के घर पे गए, उसका सामान उतरवाए, जो समोसा था, जो भी चीज़ थी, जो बचा उचा सामान था, सिलेंडर विलेंडर सब उतार के साइड में रखा, और उस चिंटू ने जितने भी पैसे थे वो सब अपने पिताजी के हाथ में दिया, और वहाँ से वो सब निकल गए। और जाते जाते चिंटू ने बोल के गया कि मम्मी मुझे आने में थोड़ा देर हो जाएगी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है आ जाना, पर उस स्कूल की तरफ मत जाना। उसने बोला कि हाँ स्कूल की तरफ नहीं जाएंगे, इनको बाहर से ही दिखा के ले आऊँगा। ऐसे दूर से बूम पाड़ी, बूम पाड़ना मतलब चिल्लाया। उधर गए। अब उधर जाने के बाद उसने स्कूल दिखाया, और स्कूल दिखाया बबलू और राजेश को, बोला कि देखो यही अपना स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, अब हम आते हैं 3 दिन के बाद, हमको आना ही है स्कूल, तो साथ में आएंगे ऐसा ऐसा। तो जो राजेश और बबलू था उसने चिंटू को कहा कि बाहर से देखने में क्या मज़ा आता है, चलो ना अंदर जाके देखते हैं, यहाँ तो कोई वॉचमैन भी नहीं है, चलो अंदर चल के देखते हैं। तो चिंटू ने बोला कि नहीं नहीं, इस स्कूल में शाम होने के बाद कभी भी अंदर जाने का नहीं। तो राजेश और बबलू बोला क्यों ऐसा, क्या अंदर कुछ कुत्ता उत्ता है, कोई सैर वैर रहता है, कुछ ऐसा है क्या। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अंदर एक भूतिया साया है, लोग कहते हैं कि अंदर एक चुड़ैल रहती है, जो पहले तो इस स्कूल में नहीं हुआ करती थी, पर पता नहीं किसी दिन एक अमावस्या की रात अचानक से वो आ गई, और यहाँ जो वॉचमैन रहा करता था उसको उसने उस दिन डरा दिया, और तब से वो यहाँ कम से कम 70 या 80, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, 70 या 80 वॉचमैन रखे गए नाइट पाली में इस स्कूल की सुरक्षा के लिए, पर एक भी वॉचमैन यहाँ पर टिका नहीं। तो उसने बोला ऐसी बात है, तो चलो अब तो हम पक्का जाएंगे। तो राजेश ने बोला हाँ अब तो जाएंगे, अब तो मज़ा आएगा जाने में। पर चिंटू उन सबको समझाने लगा कि नहीं 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 जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। अब राजेश और बबलू ने भी सोचा चलो ये इतना मना कर रहा है तो मान लेते इसकी बात, इसको तो अपनी तरह एंगल में लेके फिर किसी न किसी दिन शाम को ही आएंगे इधर। तो चिंटू, राजेश और बबलू अपने घर की तरफ निकल गए, और जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो राजेश ने पलट कर स्कूल की तरफ एक बार देखा। तो उसने जब स्कूल की तरफ देखा तो उसे स्कूल के 3रे मंजिल पे 2 नंबर के कमरे में एक औरत खिड़की से झांकते हुए दिखी, मानो वो औरत ही थी, ऐसा कुछ साया जैसा बना था। और ये राजेश ने देखा और उसने इग्नोर कर दिया, उसको लगे कि कुछ होगा, छोड़ो, कोई टीचर वीचर हो गया, कोई काम वाम कर रहा होगा, मासी वासी, उसने इग्नोर करके छोड़ दिया। अब राजेश को उस रात सपने में वही औरत बार बार आ रही थी। अब दूसरा दिन हुआ, ये सब स्कूल जाने के लिए रेडी हुए, नया स्कूल था, दोस्त से मिले थे, दोस्त ने भी बोला था कि चलो चलेंगे स्कूल में, ऐसा ऐसा बात हुई थी। तो वो अब नए स्कूल में जाने के लिए कपड़ा वपड़ा पहन के सब तैयार हुए, पहुँचे स्कूल के गेट से पहले चिंटू की दुकान के पास। चिंटू वहीं उनको मिलने वाला था, उनको स्कूल साथ में जाना था, चिंटू और वो सब साथ में वहाँ पहुँचे स्कूल के अंदर। प्रार्थना हुई और चिंटू ने इन सब की दोस्ती बाकी लोगों से करा दी। अब दोस्ती करा देने के बाद चिंटू और ये सब बहुत ही खुश हो गए। अब ऐसे धीरे धीरे सबके साथ दोस्ती हुई, और इन सबको पता चलने लगा कि क्या बात है क्या बात नहीं है, कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब पता चला, क्या रूल है क्या रेगुलेशन है, सब बात हुई। तो बातों बातों में ऐसे 4-5 महीने बीत गए। अब ठंड का मौसम शुरू हो गया। अब जब ठंड का मौसम शुरू हुआ तो राजेश और बबलू उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम रात को आया करें
और बैठ के आँख ताप कर बातें किया करेंगे। तो 4-5 दोस्त और बन गए थे और चिंटू भी साथ में। तो उसने बोला हाँ ठीक है, रात को मैं लारी ख़त्म करके मेरे घर के पास एक जगह उधर बैठेंगे आँख तापते हुए, रात को अपने घर पे चले जाया करेंगे। तो उन्हें बोला ठीक है चलो। अब ये बात हुई उनकी, तो वो सब अब पहुँचे रात के समय, साथ में बैठे हुए हैं, लकड़ी वकड़ी जलाई, ताप रहे हैं। अब लकड़ी वकड़ी जला के तापने के बाद बातों ही बातों में भूत की बात चल गई। अब राजेश ने चिंटू को उंगली मारते हुए बोला, हे चिंटू, तू बोलता था ना उस स्कूल में भूत है, चुड़ैल है, कुछ, चल आज चलते हैं उधर। अब चिंटू का इतना सुनने भर का था कि उसने बोला नहीं नहीं उधर नहीं जाना है। तो बाकी सब उसके दोस्त भी बोलने लगे हाँ सही बोल रहे हैं, उधर नहीं जाना है, वो सही जगह सेफ नहीं है, ऐसा वैसा है। मानो चिंटू के साथ बाकी लोग भी उसका विरोध करने लगे उस जगह पे जाने का। पर बबलू और राजेश को वहाँ जाना था और बबलू और राजेश ने बोला चलो ठीक है, मैं और मेरा भाई अंदर जाएगा, और अगर मैं और मेरा भाई सही सलामत वहाँ से बिना कुछ देखे वापस लौट आया तो तुम सबको, हम मुझको और मेरे भाई को मिलके पार्टी देनी पड़ेगी। उसने बोला और अगर तुम वापस वहाँ से डर के भाग आए तो मैं और मेरा भाई मिलके तुम सबको पिज़्ज़ा पार्टी देगा। अब लालच, बच्चे थे ही, उनके मन में लालच जाग गया, तो उन्होंने बोला ठीक है पक्का। चिंटू भी बोला ठीक है, जब पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा तो क्यों नहीं, बिल्कुल चलो चलते हैं, करते हैं यही चीज़। अब बबलू और चिंटू साइड में गए। बबलू ने चिंटू से कुछ कहा, कुछ सामान मंगाया, और चिंटू बिना किसी को बताए दौड़ के घर के अंदर गया और वहाँ से सामान लेकर आ गया। अब बबलू और राजेश और चिंटू के बाकी सारे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम शनिवार की रात को जाएंगे, क्योंकि शनिवार की रात को जाएंगे, पूरी रात इधर घूमेंगे और रविवार को घर पे आराम से सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो नींद से आएगी, दूसरे दिन स्कूल आना है, इसलिए शनिवार को जाएंगे। तो प्लान फिक्स हुआ, दिन फिक्स हुआ। फिर सबने बोला कि तुम बहाना क्या मारोगे, क्या बहाना करके आओगे। तो चिंटू, जो राजेश और बबलू है, वो बोले हाँ ये भी है, बहाना क्या है, चलो वो बात नहीं, वो चीज़ हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे, बस तुम रेडी रहना, रात को मिलते हैं शनिवार को 9 बजे बिल्कुल स्कूल के गेट के सामने। तो चिंटू बोला ठीक है तेरा, शनिवार को मिलते हैं। अब ठीक 3 दिन बाद शनिवार आ गया। अब सभी दोस्त साथ में मिल के आए। अब रात सब इंतज़ार कर रहे थे राजेश और बबलू की, कि राजेश और बबलू कब आते हैं। अब राजेश और बबलू ठीक 9 बजे गेट के पास पहुंच गए। अब सब पूछने लगे भाई तुमने मम्मी पापा को क्या बहाना मारा, क्या बहाना मारा, कैसे आए। तो राजेश ने बोला कि मैंने मम्मी को बोल दिया है कि चिंटू का जो बहन है उसकी बर्थडे पार्टी है, तो उसके बर्थडे पार्टी के लिए सब वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और वहीं से सब खाना खाएंगे, खिलाएंगे, सबको खिलाया जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो मैं और बबलू दोनों वहीं जाके सो जाएंगे, ऐसे राजेश ने अपने मम्मी पापा को कह दिया। तो उसके मम्मी पापा ही मान गए, ठीक है होगा बर्थडे, जाने दो, मनाने दो बच्चों को। अब राजेश और बबलू उस स्कूल के अंदर कूद के जाने के लिए तैयार, और उनके साथ चिंटू बोला कि संभल के जाना दोस्तों, ना हो तो मत जाओ। पर राजेश और बबलू ने बोला ठीक है हमें अंदर जा रहे हैं, अब सीधा सुबह 5 बजे तुमको इसी गेट के ऊपर मिलेंगे। तो चिंटू और उसके बाकी सारे दोस्त ने बोला ठीक है सुबह 5 बजे हम पहुंच जाएंगे इस गेट पे। अब राजेश और बबलू कूद गए इस घर के स्कूल के अंदर, उस स्कूल के अंदर बाउंड्री पार करके अंदर घुसे और चारों तरफ एक्सप्लोर करने लगे। अब जो चिंटू ने मंगाया था, चिंटू से जो बबलू ने मंगाया था, वो असल में एक लाइट थी, टॉर्च मंगाया था उसने अपने भाई के लिए, और उसके लिए 2 टॉर्च थी, हैवी टॉर्च थी। अब उसके भाई राजेश और बबलू वहीं पहुँचे स्कूल के अंदर। अब राजेश अपने भाई को बोलने लगा कि बबलू तुझे पता है उस दिन हम जब यहाँ से जा रहे थे तो मेरे को एक औरत दिखाई दी थी, जब पीछे पलट के देखा तो बबलू ने कह रहे राजेश तू डर रहा है तो तू एक काम कर, मेरे साथ ही रहे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात राजेश को दिल पे लग गई, तो राजेश ने बोला मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूँ। तो बबलू ने बोला ऐसी बात है तो चलो स्कूल की एक तरफ तू जा और एक तरफ मैं जाऊंगा, लेफ़्ट साइड पे तू जा, राइट साइड पे मैं जाऊंगा, हम दोनों अलग अलग होकर एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें कुछ अंदर से गिल्ट आएगा, मज़ा आएगा। तो उसने बोला ठीक है भाई चल। राजेश और बबलू ने दोनों ने तय किया दोनों अलग अलग दिशा पे जाने के लिए। तो हम पहले चलते राजेश के साथ। अब राजेश सीधा सीढ़ियों को पकड़ते हुए दूसरे फ्लोर पे पहुंचा और वो चारों तरफ ढूंढ रहा है कि कहीं कोई है तो नहीं। अब एक गैलरी टाइप है, उस गैलरी के अंदर तकरीबन 8 से 9 कमरे हैं सामने सामने।
मतलब एक रो में 8, एक रो में 8, और दोनों दरवाजे सामने सामने की तरफ हैं, और बीच में गैलरी है, और गैलरी के बाजू में रास्ता है नीचे उतरने का, ऊपर जाने के, फिर उसके बाजू में वापस 9-8 कमरे हैं सामने सामने। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब जो राजेश है वो आया, एक तरफ चला गया लेफ्ट साइड पे, और पीछे की तरफ क्या देखता है कि कोई एक शेडो, परछाई, एक सामने वाले क्लास में से होते हुए बाजू वाली क्लास के अंदर सरक गई। अब ये देखने भर का था कि राजेश उस तरफ बढ़ा कि क्या था आखिर, कहीं मेरा भाई तो नहीं मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर और आगे की तरफ गया वो। जब वो उस कमरे के पास पहुंचा तो उसके पीछे से फिर ये चीज़ हुई है, कोई शेडो वहाँ से सरक के बाजू वाले कमरे में चला गया। अब नीचे उतने में ये राजेश चिल्लाने लगा कि बबलू तू ही है ना, तू ही है ना। तो बबलू नीचे से दौड़ता हुआ ऊपर आया, क्या हुआ भैया, क्या हुआ भैया। जब राजेश ने देखा कि उसका भाई नीचे से दौड़ता हुआ ऊपर आ रहा है, तो वो सोचा कि अगर मेरा भाई नीचे था तो सामने अभी उस कमरे में से इस कमरे की तरफ कौन गया दौड़ के। तो उसके दिमाग में शंका हुई, तो उसने अपने भाई को सब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बबलू बोला ठीक है भैया, हम दोनों साथ में रहते हैं, मुझे भी इस स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, हम देखते हैं। अब राजेश और बबलू उस कमरे की तरफ गए जहाँ से उनको वो आवाज़ आई थी। तो जब वो कमरे की तरफ गए तो पीछे से उनके ठीक पायल की आवाज़ आने लगी। अब उसका भाई पीछे मुड़ के देखे तो एक लेडी छत से होते हुए नीचे की तरफ जा रही थी, और गाना गुनगुनाते गुनगुनाते वो जा रही थी। अब उसके भाई ने पीछे से आवाज़ लगाई, कौन हो तुम, रुको रुको। तो राजेश वहाँ पहुँचा और बबलू भी उसके पीछे भागा। अब दोनों जब सीढ़ी से नीचे उतरते हुए जाके देखते तो नीचे कोई नहीं था। फिर वापस तुम उनको एक पायल की आवाज़ और चूड़ी की आवाज़, खनकने की आवाज़ आने लगी, चूड़ी की खनखन की आवाज़। और ये चूड़ी की खनकने की आवाज़ इनके ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी। तो ये दोनों भाई ऊपर भाग के गए कि कौन है परेशान कर रहा है। तो उनको लगा कि उनके चिंटू के जो दोस्त लोग हैं वो सब मिल के परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने आवाज़ लगाना, कौन है चिंटू, तू ही है ना, क्या तू ही है ना। तो फिर से अब इनको ठीक इनके पीछे, ये राइट तरफ सीढ़ी चढ़ने के बाद राइट तरफ जितने कमरे थे उनकी तरफ इन्होंने मुंह करके खड़े हुए थे। जो बालकनी थी उस तरफ, गैलरी जो होता है उस तरफ मुंह करके खड़े थे, राइट साइड की तरफ, सीढ़ी से राइट साइड की तरफ। और इनके ठीक पीछे से इनको एक औरत के रोने की आवाज़ आई। अब राजेश और बबलू पीछे मुड़कर देखे, जब लाइट मार रहे थे तो पीछे कोने में एक लेडी अपने सर को अपने पाँव के बीच में डाले हुए बैठी है, और उसके लंबे लंबे बाल हैं, और वो रोए जा रही है और सिसकियाँ ली जा रही है। अब बबलू और राजेश ने दूर से ही आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है। अब वो सब दूर से टॉर्च मारते रहे थे उसके सर के ऊपर। उसके सर के ऊपर जब वो टॉर्च मार रहे थे तो बाल तो पूरे आ गए थे, तो चेहरा दिख नहीं रहा था। तो ये राजेश और बबलू उसकी तरफ और बढ़ने लगे। अब उस औरत ने बैगनी कलर की साड़ी पहनी थी, और पूरे हाथ में, पूरे कोहनी तक, मतलब हाथ के अंदर जहाँ घड़ी पहनते हैं वहाँ से लेके पूरे कोहनी तक चूड़ियाँ पहन के रखी थी। और वो जब रो रही थी, सिसकियाँ ले रही थी, तो साथ साथ में उसकी चूड़ी भी हिलने की आवाज़ आ रही थी। अब उसका भाई राजेश और बबलू उसकी ओर बढ़ने लगे, और लेडी वो रोए जा रही है, सिसकियाँ लिए जा रही है। राजेश और उसके बीच में अब तकरीबन 2 मीटर का ही दायरा रह गया था कि राजेश ने जैसे ही उसको बोला पास में जाके, कौन है तू, तो उतने में उसने अपना मुंह ऊपर करा और ज़ोर से एक चिल्लाने की आवाज़ निकाली, और चिल्लाते हुए अपने पाँव के ऊपर और हाथों के बल, मतलब 4 पैरों पे जैसे जानवर चलते हैं उसे चलते हुए ऊपर की तरफ 3रे मंजिल पे वो भाग गई। चिल्लाते हुए ही भागी है, कंटिन्यूस चिल्लाते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ वो भाग गई अपने 4 हाथों पैर, जो बोलो तुम, 4 पैरों पे, 2 हाथों पे या 4 पैरों पे, जो तुम बोलो, जानवर की तरह भाग गई। अब ये चीज़ देख के राजेश और बबलू के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। अब जो राजेश था वो बबलू को बोलने लगा, चल घर पे चलते, चल घर चलते। बबलू ने रुक हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या है आखिर ये चीज़, करना क्या चाह रही है, क्या नहीं है, सब पता करते हैं। अब जो राजेश था वो घर जाना चाहता था, और जो बबलू था उसे ऊपर जाके देखना था कि आखिर ये चीज़ है तो है क्या। अब राजेश और बबलू सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ गए, और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ ऊपर की तरफ चढ़े
राजेश तो अपने भाई के दबाव में आके ऊपर की तरफ आया था कि उसका भाई अकेले आ रहा था, इसलिए वो उसके साथ आ गया था। तो उनको उस पूरे फ्लोर के ऊपर, मतलब पूरा फ्लोर खाली था, जैसे कमरे नहीं थे, पूरा फ्लोर खाली था, जैसे छत हो, छत के ऊपर एक और छत हो, ऐसा कुछ टाइप का था, मतलब हॉल टाइप, पूरा हॉल टाइप का था, बहुत बड़ा सा। अब वहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा। अब इसका जो भाई था राजेश, उसने बबलू को खींच रहा है कि चल भाई चलते हैं, चल भाई चलते हैं, पर बबलू बोल रहा है रुक जा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अब जो राजेश था वो तो भाग गया और अपने भाई को बोला कि अगर तेरे को आना है तो आ जा, वरना मैं तो जा रहा हूँ। तो राजेश को लगा अगर मैं चला जाऊँगा तो डर जाएगा तो खुद आ जाएगा, तो इसलिए राजेश वहाँ से चला गया। पर बबलू नहीं गया। बबलू चारों दीवार के ऊपर अच्छे से देखने लगा, नीचे तरफ, चारों तरफ, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, कोहरा टाइप का है एकदम। और उसी अंधेरे में से फिर से रोने की एक आवाज़ आई। अब तुम थोड़ा सोचो कि तुम एक हॉल के अंदर छत के ऊपर गए हो, पूरा हॉल टाइप है, वहाँ पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तुम टॉर्च मार रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये हॉल है, और जहाँ टॉर्च नहीं मार रहे हो उस तरफ पूरा अंधेरा है, ऐसा कुछ सीन था। और उसी अंधेरे में से एक रोने की आवाज़ आई। अब बबलू देखने लगा कि कौन है, चिल्ला चिल्ला के बोला कौन है, कौन है, कौन है, किधर है, कोई कोई इधर है, कोई इधर है, मैं जानता हूँ चिंटू तू है, ऐसा ऐसा उसने बोला। फिर राजेश ने ठीक अपने सामने वाली दीवार के ऊपर एक अजीब सा हंसने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ठीक उसके सामने वाली दीवार पर से आ रही थी। तो राजेश ने अपनी टॉर्च को सामने वाली दीवार की तरफ जब मारा तो वो लेडी उस दीवार के ऊपर मानो मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी। और जैसे ही राजेश ने टॉर्च मारा, सॉरी बबलू ने टॉर्च मारा, वो कूद कर दूसरे दीवार की तरफ चली गई और दूसरे दीवार से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे राजेश टॉर्च मारता जा रहा था। अब राजेश ने एक लास्ट दीवार पर टॉर्च मारा तो क्या देखता है कि वो लेडी उसकी तरफ हंसते हुए स्माइल कर रही है, और उसके शरीर के ऊपर बैगनी कलर की साड़ी है, पूरे आँख में काजल ही काजल है, काली लिपस्टिक पहनी है, और पूरे मुंह से लार टपक रही है, खून टपक रहा है, उसके पूरे बाल उसके सामने की तरफ है और दीवार के ऊपर मकड़ी की तरह चिपकी हुई है। और इतने ही देर में उसका जो देख पाता कि क्या चीज़ है, समझ पाता वो, उसके जो हाथ में जो टॉर्च थी उसकी लाइट लुप लुप होकर, लुप लुपा के, मतलब जैसे हमारी देसी भाषा में कहते हैं लुप लुपा के, मतलब लुप लुप होने लगी, बंद चालू चालू बंद ऐसे ऐसे होने लगी। ये होकर वो उसकी टॉर्च बंद हो गई और अचानक से एक जोरदार चीख एक लेडी की आई, और ठीक उसके बाद एक चीख बबलू की सुनाई दी। और इस बबलू की आवाज़ को राजेश बाहर गेट के पास खड़े होकर सुन सकता था। अब राजेश करता तो करता क्या, वो अंदर भी नहीं जा सकता था। राजेश उसी स्कूल के गेट के ऊपर दोनों घुटनों के बल गिर के रोने लगा, और उसको उसके भाई की दर्दनाक चीख अंदर से सुनाई दे रही थी। राजेश भाग के अपने घर पे गया और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई कि पापा मम्मी ऐसी ऐसी बात हुई। राजेश बबलू अंदर चला गया तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद उसकी चीखने की आवाज़ आई, और उसके मम्मी पापा पूरे गांव वालों को इकट्ठा साथ में लेकर स्कूल के अंदर गए। सारे गांव वाले मसाल और लाठी लेकर गए। सब सीधे तीसरे फ्लोर के ऊपर जब गए तो वो क्या देखते हैं, बबलू का जो धड़ था वो एक तरफ गिरा हुआ था और उसके धड़ से खून निकल रहा, गले से काट दी गई थी उसकी मुंडी, और उस गले से खून बहता हुआ पूरे सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आया था। मतलब थर्ड फ्लोर से खून बहता बहता पूरा सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आया। तो इसी खून का पीछा पीछा ऊपर करते करते वो सब ऊपर पहुँचे, और ऊपर जाके देखते हैं कि उसका मुंडी कटा हुआ है। उसका जो सर है वह स्कूल के पीछे एक बबूल के पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है, और वह बालों से टंगा हुआ है, किसी रस्सी से नहीं। उसके बाल इतने बड़े नहीं थे कि उतने लंबे बालों से टंगा था। एक लेडी के लंबे बाल थे जो पेड़ की डालियों में अच्छे से गांठ मारा गया था, और उसके मुंह से होते हुए जहां उसका गला काटा गया था वहां से
मतलब मुंह से निकाला, जहाँ गला काट दिया तो नीचे के हिस्से में भी अब हाथ जगह है जाने के लिए। तो मुंह से जब उन्होंने उसका बाल निकला हुआ था, नीचे से गला कटा तो वहाँ से उसका बाल, और धड़ तो वहाँ था, और उसको गांठ मार के उसके दांतों के द्वारा, दांतों से मानो जोड़कर लटका हुआ उसका मुंडी उसी बबूल के पेड़ के ऊपर लटक रहा था। और ये देखकर उसकी माँ चीख चीख के रोने लगी। और इसके बाद से उस स्कूल को बंद कर दिया गया और उस स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो दूसरे स्कूल में पढ़ाई करने लगे। और उसी के बाद उसके पिताजी राजेश, उसकी मम्मी और खुद उस गांव से कहीं दूर अकेले सुनसान जगह पे शांति के लिए पहुंच गए। और बबलू ने अपनी जान गंवाई अपनी एक छोटी सी नादानी और चंचल स्वभाव की वजह से। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आज की स्टोरी थोड़ी तुमको वीक सी लगी, क्योंकि मेरे को अंदर से लग रहा है कि मेरी स्टोरी आज अच्छी नहीं बनी है, पर तो भी मैं डालता हूँ, देखता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे बताइए कि कहाँ कमी थी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ मैं बना रहा हूँ तो मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और मेरी जहाँ जहाँ कमी थी वह मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी कमियों पर काम करके एक अच्छा स्टोरी टेलर बन सकूँ। जय हिंद। चलो मिलते हैं।